हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वेलवेट का डिज़ाइनर एयरलाइन टॉप तैयार करने वाले हैं, जिसकी हम कटिंग भी देखेंगे और स्टिचिंग भी देखेंगे और बहुत ही समझाते हुए हमने ये वीडियो को तैयार किया है। तो बिना स्किप करे अगर आप ये जैकेट वाला एयरलाइन टॉप तैयार करने का तरीका देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। वेलवेट का कपड़ा हमने सीधी तरफ से ना लेते हुए उल्टी तरफ से घड़ी डालनी है। जितना हमें फ्लेयर लेना है हम कपड़े का पूरा फ्लेयर लेंगे। ये देखिए, इतनी घड़ी हमारे शर्ट की होती है और इतनी हमारे फ्रॉक के लिए तैयार रहेंगी, इसलिए हमने कपड़े की पूरी घड़ी डाल दी है। टॉप की हम पहले पूरी लंबाई देखेंगे। 39 का हमारा टॉप है, 42 का हमें फ़्रॉक तैयार करना है, इसलिए हम कपड़े की घड़ी पूरी डालेंगे और लंबाई पूरी लेंगे। शोल्डर हमारा 6.5 है, 6.5 पे डॉट करेंगे। हाफ राउंड भी हमें 6.5 लेना है, 6.5 पे ही डॉट करना है। 6.5 पे डॉट करेंगे। शोल्डर से कमर 14 इंच पे लेंगे। पूरी लंबाई हमारे कपड़े के लेंथ के हिसाब से रहेंगी। जहाँ पे हमने डॉट लगाए हैं यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हम कमर का और यहाँ पे छाती का नाप डालेंगे। लाइन ड्रॉ करना हमारी कंप्लीट हो गई है। अब कपड़ा थोड़ा सा नीचे की तरफ से ऊपर नीचे है, इसलिए हम वहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें कपड़े की लेवल कंप्लीट तरीके से मिले। यहाँ पे हम छाती का नाप डालेंगे, कमर का नाप डालेंगे और नीचे फ्लेयर का नाप लेंगे। छाती का नाप हमारा 10.5 इंच है, 10.5 पे हम डॉट लगाएंगे। 1.5 इंच माया, कमर 9.5, 1.5 इंच माया, डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। लाइन अप करने के बाद फ्लेयर पे हमें किस तरह से डायग्राम करना है वो देखेंगे। पहले हम फ्लेयर की चौड़ाई कितनी लेनी है वो देखेंगे। फ्लेयर की चौड़ाई हमें 19 इंच लेनी है। 19 इंच पे हम डॉट लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादा घेर लेंगे तो हमारे फ्रॉक कमर के पास क्रॉस में हो जाएगा, इसलिए हम 19 इंच पे डॉट लगा देंगे। जहाँ पे हमने 19 इंच पे डॉट लगाया है वहाँ पे हमें 3.5 इंच पे डॉट लगाना है फ्रॉक को गोलाई देने के लिए। अब जो 3.5 इंच पे डॉट लगाया है हमने वो कमर से 3.5 पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे डॉट लगाते हुए फ्रॉक का घेर कंप्लीट करेंगे। 3.5 इंच पे लाइन ड्रॉ करनी हो गई है। 3.5 इंच पे हमने जो डॉट लगाया है वहाँ से हमें गोलाई देनी है फ्रॉक को। गोलाई देने के बाद हाफ राउंड बनाने का तरीका देखेंगे। गोलाई कंप्लीट हो गई है। अब हाफ राउंड देखेंगे। हाफ राउंड का हमें सेंटर में डॉट देना है, ऊपर से 1 इंच। सेंटर डॉट को 1 इंच से मिलाएंगे और इसी से नाप लेते हुए हमें हाफ राउंड तैयार करना है। यह हमारा बैक साइड और 1 इंच अंदर लेते हुए ये गहरी कटिंग वाला फ्रंट साइड। यहाँ से हमें 5 इंच क्रॉस करना है। टॉप का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उसी में से हमें स्लीव्स निकालनी है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये फ्रॉक कट हो गया है। गहरी कटिंग हम सिलाई करते समय कट करेंगे। अभी हमें हाफ राउंड का नाप ले लेना है। इस तरह से राउंड करते हुए हम हाफ राउंड का नाप ले लेंगे। ये देखिए, 10 इंच पे हमारा हाफ राउंड तैयार है। आधा इंच कम करते हुए हम 9.5 पे स्लीव्स कट करेंगे। ये साइड से बचा हुआ कपड़ा है और इसकी साइड ओपन है, इसलिए हम हाफ राउंड का पूरा माप लेते हुए स्लीव्स कट करेंगे। यहाँ से हमें आधे इंच पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि हमें ये कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ से हमें 3 इंच पे डॉट लगाना है और स्लीव्स की पूरी लंबाई लेनी है। जहाँ पे हमने 3 इंच का डॉट लगाया है वहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और हाफ राउंड का पूरा माप डालेंगे। 10 इंच पे हमारा हाफ राउंड तैयार है। 10 इंच पे ही हमें डॉट लगाना है, 1.5 इंच अंदर की तरफ। अब यहाँ से हम स्लीव्स की पूरी लंबाई लेंगे। 17 इंच हमारे स्लीव्स की लंबाई पूरी कंप्लीट है। 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ पे हमें स्लीव्स की गोलाई लेनी है।
गोलाई के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई लेंगे। 6 इंच पे हमारे स्लीव्स की गोलाई है और 1.5 इंच माया। डेढ़ इंच के डॉट से फिटिंग के 1.5 इंच पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है और ऊपर का जो 1.5 इंच बचा हुआ है उसे गोलाई देते हुए हमें स्लीव्स में इस तरह से मिलाना है। यहाँ से हमें हाफ राउंड का शेप देना है। डायग्राम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसी के हिसाब से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हम टॉप को स्टिच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा टॉप इस तरह से कटिंग हो गया है। ये दोनों लेस को यूज़ करते हुए हमें ये टॉप की डिज़ाइन तैयार करनी है। स्लीव्स को साइड में रखेंगे और फ्रॉक को लेंगे। फ्रॉक का हम बैक साइड में रखेंगे और फ्रंट साइड लेंगे। फ्रंट साइड को हमें बराबर फोल्ड करते हुए रखना है। इसकी हम पहले गहरी कटिंग कर लेंगे। गहरी कटिंग करने के बाद इसे हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद 1.5 इंच फिटिंग का छोड़ेंगे और वहाँ से हम 6 इंच पे डॉट लगाएंगे। जो हमने 6 इंच पे डॉट लगाया है उसी डॉट के हिसाब से हमें स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करनी है। इसी लाइन ड्रॉ के हिसाब से हम सामने वाला जो भाग है वहाँ पे हमें छापा दे देना है। इस तरह से फोल्ड करेंगे और थपथपाते हुए हमें ये लाइन ड्रॉ दूसरी साइड पे भी छाप देना है। ये देखिए, हमारी डबल लाइन कंप्लीट तैयार हो गई है। अब इसी के ऊपर हम लेस अटैच करने का तरीका देखेंगे। थोड़ा सा हमें डार्क कर लेना है। डॉट हमने कंप्लीट कर लिए है। अब ये नीचे का जो फ्लेयर है पहले हम इसे सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच फोल्ड करते हुए फिर आधा इंच फोल्ड करना है और इसी तरह से फोल्ड करते हुए पूरा घेर को सिलाई लगा लेंगे। पहले हमें फ्लेयर की सिलाई लगानी है और उसके बाद लेस अटैच करनी है। हमने कटवर वाली लेस ली है, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हमें ये फ्रॉक को जैकेट वाला डिज़ाइन देना है, इसलिए हम इसे पहले इस तरह से सिएंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद फिर हमें इसे फोल्ड करना है और यहाँ पे कॉर्नर पे दाब सिलाई देते हुए लेस को यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है। यहाँ से हमें टर्न लेते हुए फ्लेयर पे स्टिच करना है और ये देखिए इस तरह से हमारा ये लेस का डिज़ाइन तैयार रहेगा। दोनों साइड से हमें इसी तरह से स्टिच करना है, एक इधर का साइड और एक इधर से साइड। ये देखिए स्टिच करते हुए हमने लेस यहाँ पे अटैच कर ली है। दोनों साइड की लेस हमारे अटैच करने के बाद सेंटर में भी हमें इसी लेस को यूज़ करते हुए गले का डिज़ाइन तैयार करना है। ये देखिए जो कटवारे वाली लेस है उसी को लेस को हमने इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे स्टिच लगा ली है और स्टिच लगाने के बाद इसे प्रेस करते हुए इस तरह से डिज़ाइन तैयार की है। गले के सेंटर में रखनी है हमें, ये यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद इसी के ऊपर हमें गला लगाना है। ये देखिए 5.5 इंच की चौड़ाई है हमारे गले की और 6.5 इंच की लंबाई है। आधा इंच जो कपड़ा हमने साइड से छोड़ते हुए कट किया है गले को, उसे फोल्ड करते हुए गले को हमें सेंटर में रखना है और गले की सिलाई लगाते हुए हमें खचके लगा के कट कर लेना है। सिलाई लगा दी है हमने। अब इसे हम कटिंग करेंगे और गले को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। आधे इंच पे कटिंग करना है और कटिंग करने के बाद हमें पूरे गले पे कैंची की नोक से खचके लगा लेने हैं ताकि हमें गले फोल्ड करने में परेशानी ना हो। खचके लगाने के बाद गला हमें इस तरह से फोल्ड करना है और 1/4 इंच के फासले पे हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम बैक साइड को भी गला अटैच कर लेंगे और आधे इंच पे कटिंग करते हुए स्टिच कर लेंगे। गले की कटिंग करने के बाद फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों शोल्डर को एक दूसरे के पास रखते हुए हमने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये हमारी स्लीव्स, इसका सेंटर जॉइंट ओपन है, इसलिए हम एक दूसरे के ऊपर इसे पहले इस तरह से रखेंगे, इक्वल रखना है और सेंटर से आधे इंच पे सिलाई लगा लेना है। आधे इंच पे सिलाई लगाने के बाद ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें जो हमने आधे इंच की लेस ली थी
उसी लेस को हमें यहाँ पे उल्टी साइड पे रखते हुए सीधी साइड पे पलटना है इस तरह से, और यहाँ पे लेस को अटैच कर लेना है। स्लीव्स हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है। अब शोल्डर पे अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए लेस हमारी कंप्लीट लग गई है। गहरी कटिंग वाला भाग गहरी कटिंग के पास रखेंगे और इस तरह से रखते हुए हमें ये दोनों स्लीव्स अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव्स हमने स्टिच करते हुए अटैच कर ली है, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। अब इसकी फिटिंग लगाने का तरीका देखेंगे। फिटिंग के लिए हमें कपड़े को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद इसे हम बराबर इक्वल रखेंगे और 1.5 इंच पे हमें स्लीव्स की तरफ से निशान लगाते हुए कमर तक आना है। आधे इंच पे हम डॉट लगा लेंगे। कमर तक हमें डॉट लगाना है। कमर तक हमें 1.5 इंच पे आना है और वहाँ से हम उतार करते हुए घेर की तरफ जाएंगे। इसी तरह से हमें दूसरे साइड पे भी निशान लगाते हुए फिटिंग लगा लेनी है। दोनों साइड पे हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। और ये देखिए हमारा जैकेट वाला एयरलाइन टॉप कंप्लीट तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और पार्टी वेयर फ्रॉक कंप्लीट तैयार हुआ है। आपको अगर हमारे ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। वेलवेट से रिलेटेड आपको और कोई डिज़ाइन देखनी हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।